Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं और रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आज की रीडिंग एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। पहले डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो द चैरियट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। दूसरे डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हेरोफेंट का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, एक और डेक से देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। यहाँ पर टीच का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज हीलिंग बिगिंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक द ट्रुथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लीड का कार्ड है। ओके, अगर यहाँ पर मैं पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूं तो उनकी एनर्जीज में वो पेन बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसे कि आपकी एनर्जीज में पेन नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है? द रीजन इज दैट कि इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इस चीज के बारे में ना तो आप ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर इस तरह से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में एंटर करते हैं। बीच बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है जब आपके पार्टनर बहुत बारीकी से इस रिश्ते के बारे में सोचना शुरू करते हैं, लेकिन तभी उनके जीवन में कुछ ऐसा होना शुरू हो जाता है जिसके बाद वो इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी से टैप आउट हो जाते हैं। ठीक है, आप दोनों ना इस रिलेशनशिप को लेकर एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में नहीं है। ब्लेम गेम इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चल रही है। आप अपने पार्टनर पर इल्जाम लगा रहे हैं और आपके पार्टनर जो है वो हालातों को दोषी करार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लेम गेम से चीजें ठीक नहीं होंगी। इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स इस वजह से आ रही हैं क्योंकि इस रिलेशनशिप को बारीकी से समझने की ना आपकी तरफ से कोई कोशिश हो रही है, ना आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश हो रही है। अब आपका ये कहना होगा कि मैम हमारे पार्टनर ने इतनी पेन दी हमें, हम इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं अपने पार्टनर की वजह से, तो हम इस रिश्ते को क्यों समझे। हमारे पार्टनर को इस रिश्ते को समझने की जरूरत है, हमारी एक्सपेक्टेशंस को समझने की जरूरत है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जिस पेन से आपके पार्टनर की वजह से आप गुजरे हैं ना, ऑलमोस्ट सेम तरह की पेन आज आपके पार्टनर विटनेस कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर गलत चॉइस क्यों बनाई, इस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हो रहा है कि आपके पार्टनर ने बिना सोचे समझे कि इस चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन चूज कर ली। और ये जो चॉइस है, क्या वो उन्होंने अपनी मर्जी से ऑप्ट की, इस चीज पर भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको अपना दुख बहुत बड़ा लग रहा है, आपके पार्टनर को उनका दुख बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है और ऐसा फील हो रहा है आप दोनों को ही कि ना तो आपके पार्टनर आपके दुख को समझ पा रहे हैं, ना आप उनके दुख को समझ पा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एक तो टाइम हाथ से जा रहा है, दूसरी चीज एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग में चेंज होती चली जा रही है। एक दूसरे को समझ पाना आप दोनों के लिए अब उतना आसान नहीं रहा है।
आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपको सॉरी कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में भी तो वापस आना है, तभी वो आपको सॉरी कह पाएंगे, तभी वो आपकी चीजों को समझ पाएंगे। जब आपके पार्टनर को सही और गलत में फर्क ही पता नहीं लग पा रहा है, जब वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ही खुद नहीं बना पा रहे हैं, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कैसे कर सकते हैं? आप खुद सोच कर देखिए। ठीक है, देखिए इस रिश्ते में आपकी डिजायर भी ये है कि आप इमोशंस को जीना चाहते हैं, अपने इस रिश्ते को बाखूबी निभाना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर एक सरेंडर्ड मोड पर चाहिए, जहां पर वो ये एक्सेप्ट करें कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आपको ये मौका भी जीवन जरूर देगा, आपको ये मौका डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। मंजिल दोनों की सेम है, लेकिन रास्ता ना आपको नजर आ रहा है ना आपके पार्टनर को। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से खुलकर इमोशंस वो आपके साथ जी पाए हैं ना, उस तरह से वो अपने लाइफ को कभी जी ही नहीं पाए। आपके पार्टनर की ये डीपेस्ट डिजायर है कि वो आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अकेले में आपको कमिटमेंट देना चाहते, जैसे आपके साथ पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का रिलेशनशिप उनका चल रहा था, ऐसा रिलेशनशिप वो निभाना नहीं चाहते हैं। वो बल्कि आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो मैरिज करना चाहते हैं। वो उन्हें नजर आ रहा है कि फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, लेकिन इस मंजिल को प्राप्त किस तरह से करना है वो समझ नहीं आ रहा है। और जिस पर्सन से वो ये गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं ना कि आपको मनाया किस तरह से जाए, इन हालातों को सही किस तरह से किया जाए, वो वही पर्सन है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहा है। तो वो पर्सन आपके पार्टनर को सही रास्ता नहीं दिखा रहा है। इस वजह से आपके इस रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट बहुत ज्यादा है, आपके इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एडवाइस लेने की जरूरत आपके पार्टनर को इस वजह से पड़ रही है क्योंकि आपके पार्टनर का खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं चला गया है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट एनर्जीज में नहीं है। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम इस वजह से भी बढ़ रही है क्योंकि एक दूसरे को लेकर ना आप दोनों बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप अब इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अब इस रिश्ते को बिल्कुल भी निभाना नहीं चाहते हैं। जब दोनों एक दूसरे को लेकर कुछ इस तरह की जजमेंट्स पास कर रहे हैं, आपको लग रहा है खत्म हो गया, आपके पार्टनर को लग रहा है खत्म हो गया, तो इस रिलेशनशिप में ये जो पेनफुल साइकिल है वो खत्म होगा किस तरह से? जब आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने गिव अप कर दिया, आपके पार्टनर को लग रहा है आपने गिव अप कर दिया, तो वो भार आप लोग एक दूसरे की सपोजिशन का जो भार है वो अपने कंधों पर ढोते चले जा रहे हैं, जबकि इस रिलेशनशिप में कोई चीजें खत्म नहीं हुई है, बल्कि आपका जो हैपनिंग साइकिल था ना, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अपने सपने संजो रहे थे, अच्छा फ्यूचर देख रहे थे, उस चीज का फेज किसी पर्सन ने खत्म किया है आपके रिश्ते में से। ठीक है, आपको ये सोचने के लिए किसी पर्सन ने मजबूर कर दिया कि आपका ये रिश्ता खत्म हो गया, आपके पार्टनर को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अब आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते हैं। ये ना तो आपका थॉट प्रोसेस अपने पार्टनर के लिए हो सकता है, ना आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस हो सकता है। इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं क्योंकि आप दोनों अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ को भूल चुके हैं। ठीक है, आप दोनों को अपने आप में कमियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं कि अगर आपने अपने पार्टनर से प्यार ही ना किया होता तो ये सिचुएशन ही ना होती, आपने अपने पार्टनर पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना किया होता तो ये सिचुएशन ही ना होती। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपसे हर एक चीज खुलकर कह दी होती तो आज ये सिचुएशन ही ना होती। अब सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको ओवरकम किस तरह से करना है उसके बारे में सोचना है। जो पास्ट में हुआ है उस चीज के बारे में अगर आप सोच कर चलेंगे तो कुछ भी अपने इस रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बंद हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपके पार्टनर की लाइफ में अचानक से हो रहे थे और उन्हें अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर इतना यकीन था कि वो हर एक चीज को ओवरकम कर लेंगे, हर एक सिचुएशन को वो टैकल कर सकते हैं। और ये कोई भी नॉर्मल पर्सन सोच सकता है कि हाँ, अगर लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को टैकल जरूर किया जा सकता है। आप दोनों के बीच में बातचीत थोड़ी कम हो गई, ठीक है, तो आपको भी ऐसा लगा कि नॉर्मली हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था आपके इस रिलेशनशिप का जब आपके पार्टनर की धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हुई थी, जब आप दोनों के बीच में बिना किसी लॉजिक के कोई लड़ाई या बहस हो रही थी, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, तब वो एनर्जी गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा था। वो उस टाइम पर अगर किसी को अवेकनिंग होती कि नहीं, ऐसा तो हमारे पार्टनर नॉर्मली नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा ना बढ़ती। अब प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आपकी इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो कि एक नेगेटिव वे में हुई है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद ही बदले थे, अब खुद ही दोबारा से बदल जाए, ना तो आपके पार्टनर खुद बदले थे, तब उन्हें किसी ने बदला था। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव सेंस में क्रिएट करने की जरूरत है। वो पॉजिटिव सेंस आप तो समझ सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनके साथ कोई कार्मिक सिचुएशन जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर को इस कार्मिक सिचुएशन ने या थर्ड पार्टी ने आसपास के लोगों से भी डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। जो अच्छे लोग आपके पार्टनर को सजेशंस दे सकते हैं, उन लोगों से अब आपके पार्टनर बातें नहीं करते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स जो है वो वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही हैं और इन प्रॉब्लम्स को डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को आपको पुरानी स्टेट में वापस लेकर जाना है और ज्यादा बेहतर बनाना है, तो उसके लिए ऑपोजिट एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में ये चीजें की हैं। ठीक है। जब मैं बोलती हूँ कि एनर्जी की टर्म्स में आपको चेंजेस लेकर आने हैं, तो आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं आपको कॉल या मैसेज करने को बोल रही हूँ या फिर आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहे हो। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप दोनों के साथ ये खेल रचा गया, जो कि किसी बाहर की थर्ड पार्टी ने या घर की थर्ड पार्टी ने रचा है, तो एनर्जीज की टर्म्स में रचा गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके पार्टनर के सिर्फ कान भरे हैं और तब चीजें अलग हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर कान के कच्चे नहीं है। ठीक है। एनर्जीज में बदलाव लाया गया, ये मैं इस वजह से कह पा रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पर ना आपके पार्टनर और आपका ओपिनियन पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आपके पार्टनर को कोई पर्सन कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है, और ये तभी मुमकिन है जब आपके पार्टनर की एनर्जीज पर इस पर्सन का कंट्रोल होगा। जब ये कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे आपके पार्टनर को कोई पढ़ा लिखा नहीं सकता है, कोई आपके अगेंस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो एक्चुअली आपके इस रिलेशनशिप में आप भी सच से अनजान हैं। कई बार तो सच आपके सामने आता है और देख कर भी आप उस सच को अनदेखा कर देते हैं, जब तक इस रिलेशनशिप में इस इल्यूजन की एनर्जी से आप बाहर नहीं आएंगे कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी खराब हो रहा है वो आपके पार्टनर की वजह से हो रहा है। ये एक इल्यूजन है। जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे और सच को देखकर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके रिलेशनशिप में कोई भी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ सकते हैं। ठीक है। और जिनको पॉजिटिव चेंजेस लेकर ही नहीं आने हैं, जो फन से टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के लिए तड़प रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी समझ के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। उन लोगों को सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि इस रिलेशनशिप का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है। आपके पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। लॉजिक्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ,
पेशेंस के साथ अपने इस रिश्ते को आपको इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकालना है, और आप निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल ये चीज कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ये मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ईश्वर आपको इस चीज के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो इसका मतलब ईश्वर की गाइडेंस आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो उस गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना है, इस रिलेशनशिप को हील करना है, तभी ये रिलेशनशिप बैलेंस में आ पाएगा। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में बैलेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जब आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे अपने इस रिलेशनशिप के, कभी रेमेडीज से होती है, कभी हीलिंग के प्रोसेस से होती है, तो आपका रिलेशनशिप पहले से भी बेहतर हो जाएगा। कभी ऑरा में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। कभी चक्रास में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर केस में डार्क एनर्जी का ही इम्पैक्ट हो, लेकिन अगर वो है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों है इतनी सारी, उसका कारण है कि आपको ऐसा लग रहा है ये मेरी जिंदगी है, मेरे पार्टनर ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, अब मैं इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करूंगा या कुछ नहीं करूंगी। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चलो जो उन्होंने किया वो तो उन्होंने कर ही लिया, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। तो ये जो ऑपोजिट एनर्जीज है ना, इसको बैलेंस में लेकर आना बहुत जरूरी है। ओके, सो आइए अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए पिक करेंगे। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहला मैसेज है, मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में हूँ, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। तो जो थर्ड पार्टी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, वो आपके पार्टनर को फील हो रहा है, और आपके पार्टनर उस वे में भी एक इल्यूजन की एनर्जीज में है। पहले से भी ज्यादा तुम्हें चाहने लगा हूं, इसलिए शायद अब दर्द और ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली से ही प्यार करते हैं, वो पहले से भी बहुत ज्यादा आपको चाहने लगे हैं, इसलिए शायद अब उन्हें दर्द और ज्यादा फील होता है। ओके, और जानते हैं, गुमराह सा हो गया हूं अपनी जिंदगी से। आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में कोई रास्ता ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने का। तो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा गुमराह हो गए हैं। मैं कहाँ स्टक हूँ, मैं खुद ही भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कहाँ स्टक हो गए हैं, कहाँ जिंदगी रुक गई है, ये उन्हें खुद भी नहीं समझ आ रहा है। मुझे अपना लो प्लीज, चाहे कोई भी सजा दे दो, बट मुझसे दूर मत जाओ, आई नीड यू। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपना लीजिए, चाहे कोई भी सजा उन्हें दे दीजिए, बट प्लीज उनसे दूर मत जाइए, उन्हें आपके सहारे की जरूरत है। मैं वापस आना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि अब तुम मुझे नहीं अपनाओगी, माफ कर दो मुझे। आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, बट उन्हें इंट्यूटिवली ऐसा भी फील होता है कि अब ना शायद आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है उसके बाद माफ कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये बात वो भी समझ पा रहे हैं, और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आज अपने इस रिश्ते के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगी होंगी। अपने इस रिश्ते के अंदर अगर आप किसी भी तरीके का बदलाव लेकर आना चाहते हैं, पहले तो अपने एक्सपेक्टेशंस के लेवल को थोड़ा सा लोअर कर दीजिए और इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। उसके लिए आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग में आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, और आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, या आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। एंड अगर किसी को डाउट है कि हीलिंग का प्रोसेस किस तरह से रिजल्ट देता है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं।
ओके, सो आइए अब हम इस डेक से भी जान लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों। आइए जानते हैं इस डेक से भी कि आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। लेटिंग गो का कार्ड है, द नेक्स्ट इज करेज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टर्निंग इन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज टोटालिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेस का कार्ड है। देखिए, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, हमारे पार्टनर ने जो किया वो उन्होंने कर दिया, अब हमें हमारे पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, तो आप झूठ बोलते हैं। इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपको भी है, आपके पार्टनर को भी है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, कहीं ये रिश्ता आपके हाथ से ना चला जाए, आपके पार्टनर के हाथ से ना चला जाए, ये स्ट्रेस उनको भी है। और ये रिलेशनशिप आप दोनों को सिर्फ स्ट्रेस ही फिलहाल दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है ना, मतलब स्पेशली उनके आसपास की जो एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को नेगेटिव बना रही हैं आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर का इंट्रोवर्ड होना, अपनी एनर्जीज में ना होना, ये इस रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। और आप दोनों क्या कर रहे हैं, आप दोनों ना वक्त के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, और इससे फायदा किसी तीसरे इंसान का हो रहा है। आप दोनों में से कोई भी ये हिम्मत नहीं दिखा रहा है कि अपने इस रिश्ते को बेहतर बनाया जा सके। इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि रातों रात आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। रातों रात ये रिश्ता खराब भी नहीं हुआ। आपका ये जरूर कहना है कि अचानक से इस रिश्ते में बहुत नेगेटिव बदलाव आने शुरू हो गए थे। नहीं, वो रातों रात नहीं हुआ था। किसी ने बहुत प्लानिंग के साथ आप दोनों की एनर्जीज को इस तरह से डिसइंटीग्रेट किया है। ठीक है, आप ये मानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको लेट गो कर दिया है और अब आप भी अपने पार्टनर को लेट गो कर देंगे, बट ये आप दोनों के लिए मुमकिन नहीं है। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप अपने पार्टनर को लेट गो करने की कोशिश कीजिए, आप अपने पार्टनर को भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ जो आपका बॉन्ड है ना, वो बहुत ही सीक्रेट बॉन्ड है और इस बॉन्ड को आप जीना चाहते हैं। यहाँ पर टोटालिटी का कार्ड है। देखिए, पास्ट की जो बातें थी ना, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आते, क्योंकि आपके पार्टनर को गिल्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। उस गिल्ट की वजह से आपके पार्टनर ना आपको छोड़ पा रहे हैं और ना इस रिश्ते के लिए कोई कदम बढ़ा पा रहे हैं। जब तक आप उन एनर्जीज को रिलीज नहीं करेंगे ना, तब तक आपके पार्टनर भी वो एप्रीहेंशन की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, इसका मेन कारण ना कभी कभी हमारी अपनी एनर्जीज भी होती हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए, इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, इस रिलेशनशिप की सच्चाई को जानिए एंड अकॉर्डिंगली काम कीजिए। आप अपना 100% दीजिए, ईश्वर आपके कर्म का फल आपको जरूर देंगे, आपका ये रिलेशनशिप जरूर बेहतर हो जाएगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।